देखिए, एक ऋषि रहे, ऋषि मतलब बहुत होता है ना, डिफरेंस होता है, ऋषि, मुनि, साधु, उनमें भी डिफरेंस होता है। सब लोग सोचते हैं ऋषि वही है, साधु वही है, मुनि वही है। हाँ, डेफिनेटली एक फॉर्म में जो है भगवान का भक्त वो तीनों बन सकता है, पर उनका फॉर्म थोड़ा सा अलग अलग होता है। ऋषि क्या है? जो ऋषित्व को प्राप्त करते हैं। ऋषि रस, जो भगवान के रस को प्राप्त कर लेते हैं, वो है ऋषि। मुनि, मुनि किस शब्द से आया है? मनु। ठीक है, उनके मन में, जिनके मन में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, वो हो जाते हैं मुनि। और साधु, जिनमें ऋषियां भी आ जाते हैं और मुनियां भी आ जाते हैं, वो हो जाते हैं साधु। तो अभी मैं बात करूं ऋषि। कंदर्व ऋषि, आप सब लोग जानते हैं कंदर्व देवहूति कथा, वो कौन थे? थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, डिटेल भी नहीं जानते होंगे, बट थोड़ा बहुत सुना होगा। उनको भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने, अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह लिखा जाता है, अलग अलग चीजें लिखी जाती है, आदेश दिया कि तुमको अभी विस्तार करना है सृष्टि को, मतलब एक अच्छा पुत्र देना है। ऐसा ऐसा भगवान का आदेश रहा, तो वो चले गए तपस्या के लिए। तपस्या करते हैं हम सब लोग, भगवान की साधना करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? अलग अलग मोटिव हो सकता है, कोई भगवान को पाने के लिए, कोई नाम पाने के लिए, कोई फेम पाने के लिए, कोई अच्छी पढ़ाई के लिए, कोई अच्छे जॉब के लिए, कोई अच्छा पति और पत्नी के लिए, कोई अच्छे ससुराल के लिए, कोई अच्छे सोसाइटी में कुछ भी अच्छा करने के लिए, अलग अलग मोटिव से कोई कुछ ना कुछ करता है। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो ऋषि मुनि साधु होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भगवान की उपासना अपने लिए नहीं करते हैं, आइदर उनको प्राप्त करने के लिए करते हैं या फिर उनको संतुष्ट करने के लिए करते हैं। दो मोटिव होती है। नारद और देवर्षि नारद और भगवान श्री हरिनारायण के संवाद में जब नारद जी पूछते हैं भगवान विष्णु के, आपको कौन से भक्त ज्यादा प्रिय हैं? भक्तों के भी प्रकार भेद होता है ना, सत्व, रज और तमो। तमोगुणी जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान से बोलते हैं कि मेरा ये करा दो, कुछ वो रिटर्न नहीं, मेरा ये करा दो, ये हो गया हो गया हो गया हो गया। भगवान को बस उनको रिक्वेस्टिंग मोड में भी नहीं, ऑर्डरिंग वे में वो रिक्वेस्ट कर देते हैं। वैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के, भगवान प्लीज नहीं, प्लीज भी नहीं, भगवान मेरे बेटे का एग्जाम ठीक करा दो, भगवान मेरी शादी जल्दी करा दो, बहुत सारी चीज वो हो जाती हैं। तमोगुणी भक्त तमोगुण में आ जाते हैं वो। उसके बाद थोड़े से उनसे उच्च स्थिति में आ जाते हैं रजोगुणी भक्त। वो क्या करते हैं? गिव एंड टेक करते हैं, भगवान के सामने जाकर मन्नतें मांगते हैं, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर मैं तुमको इतना चढ़ावा दूंगा, दूंगी, ये मेरी विश कंप्लीट कर दो तो तुमको मैं ये दे दूंगा। मतलब जैसे भगवान को हम दान कर रहे हैं, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड रखो। माँ मते फोन करछंती, तमे कॉल कर दियो, नहले सेपटे कह दियो तार क्लास चलची है। ओके, थोड़ा सा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है? तो हमने रजोगुण को समझ लिया। सत्वगुणी भक्त, उससे ऊपर आ जाते हैं सत्वगुणी भक्त। वो क्या होते हैं? वो निष्काम भक्ति करते हैं, कोई इच्छा ना रखे। जैसे कि जहां तुम रखोगे वही मैं रहूंगी, तुम जहां रखोगे मैं वही रहूंगी, तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी। ठीक है, ये हो जाते हैं सत्वगुणी भक्त। ये भगवान को प्रिय है, प्रिय है। परंतु एक और भी उससे बड़े भक्त होते हैं जिनको भगवान याद करते हैं, वो होते हैं शुद्ध सत्वगुणी भक्त। सत्वगुणी भक्त तो भगवान को प्रिय होते हैं, परंतु शुद्ध सत्वगुणी भक्त जो होते हैं, उनके बिना भगवान रह नहीं सकते। जिनकी हर सांस में, जिनके हर चिंतन में, जिनकी हर कार विकार में भगवान वास करते हैं, जो संसार को नहीं जानते हैं, जो माया को नहीं जानते हैं, वो हो जाते हैं शुद्ध सत्वगुणी। तो भगवान नारायण
देवर्षि नारद को कहते हैं कि उनको शुद्ध सत्व गुणी भक्त अत्यंत प्रिय है। तो वैसे ही एक भक्त रहे कर्दम मुनि। तो वो भगवान की तपस्या करने लगे, श्री हरिनारायण की तपस्या करने लगे, बहुत समय तक करते रहे, हजारों साल बीत गया। वो तपस्या करते 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 अपने आप को ही सुखा दिए। और जब तपस्या में भगवान श्री हरिनारायण प्रसन्न हो गए, तब जैसे दर्शन देते हैं वो आकर दर्शन दिए। और वो जब पूछते हैं, नारायण पूछते हैं कि आप वर मांग लीजिए, अभी वर मांग लीजिए, क्या अभी वर चाहिए? एक सेकेंड, नहीं, वर्षा सखी स्क्रीन शेयर को फर्स्ट में ही रख लीजिए, अभी कपिल देव जी का स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कंदर मुनि का चल रहा है, उसको ऐसे ही रख दीजिए। हाँ, मैं बताऊंगी, ठीक है, आप बताना। ओके, तो क्या हो जाता है उस वक्त? बोलते हैं कि हाँ, क्या वर चाहिए? समझ में आ रहा है ना सबको? शायद बच्चे होंगे, किसी को समझ नहीं आएगा ना, तो क्लास के जो चैट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ भाव प्रकट करना होगा तो भी चैट में लिख सकते हैं। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं यहाँ पर बच्चे की जिसको समझ ना आए, ठीक है? सब समझ कर जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है फिर आगे जाके नेक्स्ट क्लास के लिए। और आपको भी फिर आकर यहाँ पे कथा भी तो कहना है ना सबको, सभी यहाँ पे मैन स्पीकर बनने के लिए रेडी हो जाइए, सभी को कथा कहना है, ठीक है? ओके, तो भगवान आकर प्रकट होकर जब बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तब कर्दम मुनि क्या मांगते हैं? बोलते हैं मुझे एक ऐसी पत्नी दे दीजिए, मुझे एक ऐसी पत्नी दे दीजिए जो मैं जितना भक्ति करता हूं मुझसे भी कई हजार गुना ज्यादा आपकी भक्ति करे, आपकी सेवा करे। मैं जितना आप पर समर्पित हूं मुझसे कई हजार गुना ज्यादा वो आप पर समर्पित हो। कैसा वर था कर्दम ऋषि का, देखो कितने नसीब से मिलते हैं भक्त पति और पत्नी, जिनको पाने के लिए हजार वर्ष तक तपस्या कर कर एक मुनि मांगते हैं मुझे एक भगवान पर, तुम पर समर्पित होने वाले पत्नी दे दो। कितनी शक्ति होती है। तब उस वक्त भगवान पूछते हैं कि अरे मैं तो तुम पर प्रसन्न हूं और तुम्हारे पास तो स्वयं चल कर आया हूं, अगर तुम मुझे मांगोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा, तो मुझे ना मांग कर एक भक्त पत्नी, एक सेवा करने वाली पत्नी क्यों मांग रहे हो? उस वक्त कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान, जो चीज हमारे पास रहती है ना उसका मोल धीरे धीरे कम जाता है। जिस चीज को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को हम रोज दर्शन करते हैं उसके प्रति धीरे धीरे हमारा भावना कलंकित हो जाता है। अगर आप मेरे पास रहेंगे, मैं आपका रोज सेवा करूंगा, तो फिर एक ना एक दिन मैं बस मेरा मन आपसे हट जाएगा, आप मुझे रोज दिखने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे, एक वस्तु बन जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं आपसे आज जो प्रेम करता हूं, जो भक्ति आपके प्रति है, वो चिर अमर रहे। ब्रह्मांड भी परिवर्तन हो, सृष्टि भी परिवर्तन हो, पति पत्नी माता पिता संतान पुत्र सब परिवर्तन हो जाए, परंतु आपके प्रति जो मेरा समर्पण है, जो मेरा प्रेम है, वो चिर अमर रहे। ये बोलते हैं कर्दम ऋषि भगवान विष्णु को। चैट में कुछ बड़ा मैसेज है, मैं पहले पढ़ लेती हूँ। मेरा एक प्रश्न है, ठाकुर जी की चरण रखी थी मैंने और श्री धाम जाने की इच्छा, कपिल राज। अच्छा, डेफिनेटली सखी मैं आपके प्रश्न का उत्तर करूंगी। सब अपना अपना प्रश्न अभी से लिख दीजिए क्योंकि लास्ट में टाइम हो जाता है। क्लास खत्म हो जाए मैं एक एक करके जरूर सभी के प्रश्नों का उत्तर करूंगी। सब लोग अपना प्रश्न लिख दीजिए अभी, जो भी प्रश्न आता है, जो भी प्रश्न भाव आता है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, ठीक है? तो उस वक्त भगवान क्या हो जाते हैं?
वो रीझ जाते हैं। देखो, अगर आपसे कोई प्रेम करता है, दैट्स वो बहुत अच्छी बात है। परंतु सबसे सर्वोत्तम क्या है? जब कोई आपसे प्रेम करता है, परंतु प्रेम से ज्यादा सम्मान करता है। जब वो आपको बारंबार याद करना चाहता है। अब देखिए, हम सबकी अनुभूति होगी। हमारे आसपास कई लोग होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, बच्चे, कितना कुछ संबंध है हमारा। परंतु क्या होता है, हर संबंध में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन क्या होता है, हमारा झगड़ा होता है। एक संबंध ऐसा मिला है आपको जीवन में जो बिना झगड़े के खत्म हो गया है? मिला है एक संबंध भी? कोई भी हो, नॉर्मल सी चीज है। झगड़ा होना बुरी बात थोड़ी ना है। मैं या आप ये क्या बोल रहे हो, झगड़ा होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, वो भी प्यार की निशानी है। वो माँ के साथ हो सकती है, पिता के साथ हो सकती है, पति पत्नी सबके साथ हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है, जब हमारी मतलब थिंकिंग मैच ना करे। हाँ, परंतु जैसे हमारे माता पिता, पति पत्नी हमारे साथ रहते हैं, बच्चे साथ रहते हैं, वैसे हमारे बगल में अगर ऐसे भगवान बैठ जाए, हाय, आगे मैं इस तकिया को याद करूं, ये अगर तकिया ना होते, मेरे कान्हा होते, हाय। तो क्या आज जो विरह है मेरे मन में कान्हा से मिलने की, वो होती? नहीं। अरे मेरे साथ हो तो चलो, मैं तुम्हारे कंधे में हाथ रखती हूँ, तुम्हारे गोदी में सर रख के सोती हूँ, हाय, खत्म। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद चलो, हमारे कृष्ण के, हमारी राधा रानी के भी दूसरे भक्त हैं, जब वो उनके पास जाने लगेंगे, हाय, नहीं मत जाओ ना, जेलेसी आ जाएगी, तो मुझे क्यों इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आएगा या नहीं, स्वयं से पूछो। जो चीज मैं बोल रही हूँ, अनुभव से बोल रही हूँ। जो भी चीज है, इस चीज को बस क्या करना, एक अपने इमेजिन इमेजिन करके शॉर्ट मूवी बनाओ। अगर भगवान सच में हमारे पास आकर हमारे साथ रहने लगे, हम सभी पहले बहुत खुश होंगे। भगवान की सेवा में हम सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे कौन है माता पिता, पति पत्नी, सबको बंद कर दो दरवाजे में, भगवान को लेकर बैठो, हाय, क्या खुशी होगी। सब सब मतलब अभी अगर मैं जितना जानती हूँ, सबको खुशी के मारे डांस करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर झगड़ा स्टार्ट करेंगे भगवान के साथ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, संसार के रोना, ये बहुत कुछ आएगा। इस संबंध करदम ऋषि भगवान के साथ नहीं चाहते थे। जो मिल जाती है वो सस्ती बन जाती है। हमेशा जैसे बोलती हूँ, श्री हरि को हृदय में बिठाना बात हर एक की बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति बिल्कुल ही सस्ती नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री राधा रानी, तो बहुत मुश्किल के बाद ही वो मिलते हैं। तो ऐसा ही हुआ था उस समय पर। भगवान जी समझ गए कपिल मुनि के बाद, और वो उनके निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए कांता तैयार कर कर रखा है। तुमसे 1000 गुना ज्यादा भक्ति और सेवा करने वाली पत्नी देवभूति तुमको मिलेगी। उसके बाद शॉर्ट में कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी में बताती हूँ। एक और भी कथा करना है तो टाइम का पता नहीं चलता है कभी कभी। ओके, तो उसके बाद देवभूति वो एक राजकुमारी रहे, राजकुमारी देवभूति और कर्दम मुनि का विवाह होता है। एंड देवभूति माता जो है, लाइक वो बहुत बड़े डिवोटी रहे हैं, बहुत बड़े भक्त रहे हैं श्री हरि नारायण की, और वो हमेशा भगवान पर समर्पित रहते थे, अपने पति के सहयोग करते थे भगवान की सेवा पूजा में। उनको सहयोग करने के साथ कई ज्यादा, अपने पति से कई ज्यादा भक्ति स्वयं देवभूति माता करते थे। और समय के साथ उनके 9 कन्या धीरे धीरे करके पैदा हुए, 9 कन्या, ठीक है। और उसके बाद एक सरप्राइज भी है सभी के लिए। सरप्राइज मतलब इस चीज में मिल जाएगा। 9 कन्या जन्म हो गए, ठीक है।
हो गया कंप्लीट। वो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में आ गए, भक्ति करने वाली पत्नी मिल गई, 9 कन्या हो गए, वो माता-पिता बन गए। उसके बाद वो वन गमन करने के लिए सोचे, अभी तो मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया, भक्ति करने वाली पत्नी मिल गई, अभी मुझे बस साधना करके भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए वो वन गमन के बारे में सोचे। उस वक्त माता देवभूति बोले कि ठीक है, आप भगवान की भक्ति करेंगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं, परंतु 9 पुत्रियां हैं, इनका विवाह तो करा कर जाइए। तो कंदर मुनि उनकी करते हैं, विवाह कराते हैं, 9 कन्याओं की विवाह कराते हैं। और उसके बाद उनको फाइनली एक और चीज याद आती है, जब माता देवी बोलते हैं 9 पुत्रियों का विवाह तो खत्म हो गया, आप चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी, एक पुत्र संतान दे दीजिए, ताकि एक पुत्र संतान का शकल, उनका मुख देखकर शायद मैं आगे की जिंदगी बता दूं भगवान की भक्ति करते हुए। तो उस वक्त भगवान का दिया हुआ दूसरा वरदान करदम मुनि को याद आता है। भगवान का दिया हुआ दूसरा वरदान है, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुमको वो पत्नी तो दी है जो तुमसे भी बहुत बड़ी भक्त है, उसके साथ मैं स्वयं को भी तुमको देता हूँ, मतलब मैं स्वयं पुत्र बनकर तुम्हारे घर में, तुम्हारे गोद में जन्म लूंगा और तुम्हें पिता कहकर पुकारूंगा। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके घर में भगवान सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते हैं, भगवान स्वयं उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। वो शायद ऐसे आ जाए या फिर संतान के रूप में आ जाएं। इसी वजह से माता पिता को भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, पूजा करना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से तो गर्भ धारण संस्कार का नियम है। संतान उत्पन्न होने से पहले माता पिता कैसे भगवान की भक्ति करके भगवान को ही अपने गर्भ में आमंत्रित कर ले, ये होता है गर्भ धारण संस्कार। तो इसमें बहुत बड़ी बात हो गई। तो भगवान की वो जो प्रॉमिस याद उनको आ गई, तब करदम मुनि और देवभूति माता के गर्भधारण संस्कार कंप्लीट हुआ दोनों का। और उसके बाद आ गए स्वयं श्री हरि नारायण, जो है कपिल भगवान, जो माता देवभूति के कोख से जन्मी, स्वयं भगवान को अपनी कोख में धारण करने वाली माता देवभूति। वो अलग नहीं है माता यशोदा से, वो अलग नहीं है माता देवकी से, वो वही है जैसे यशोदा और माँ देवकी हैं, बिल्कुल वैसे हैं माता देवभूति। तो जब भगवान कपिल का जन्म होता है तो करदम ऋषि सोचते हैं कि अभी मेरा काम खत्म हो गया, तब वो वन गमन करते हैं और माता देवभूति उनको रोकते भी नहीं है, वो चले जा रहे हैं। तो जब भगवान कपिल, वो स्वयं ही हरि नारायण है, वो आते हैं उनके गर्भ में, बचपन से ही उनको, वो सिंगल मदर थी बाय द वे, एक बात मैं हमेशा बताऊं, सिंगल मदर, अपने बच्चे को बस अकेले ही पाला है माता देवभूति, तो वो सबसे महान कही जाती हैं। देखो माता पिता दोनों होते हैं तो बहुत लाइक सपोर्ट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। जो सिंगल मदर होते हैं ना, लाइक मेरा स्वयं का बहुत ज्यादा करेक्शन है, क्योंकि अकेली माँ या अकेले पिता, कोई भी अकेले हो, संतान को बड़ा करना, संभाला, इट्स टू टफ, बट स्टिल माता देवभूति ने सब किया अच्छे संस्कारों के साथ। कपिल देव की परवरिश की, परंतु वो तो स्वयं ही भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी, परंतु फिर भी जैसे एक माता अपने पुत्र को बड़ा करती है वैसे बड़ा किए। और उसके बाद तो जो धीरे 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 वो अध्ययन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, वो क्रीड़ा करते थे, ये सारी चीज देखकर देवभूति माता को पता चलता है हमेशा कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये स्वयं भगवान ही है। ऑलरेडी बताया हुआ था करदम मुनि ने उनको, बट फिर भी मातृत्व में वो कभी कभी भूल जाते थे, बट फिर भी उनको याद आ जाती थी उनकी लीलाओं से। तो एक बार चेंज कर दीजिए सखी, नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दीजिए, फोटो चेंज कर दीजिए। तो एक बार कपिल देव ध्यान में बैठे हुए थे और माता देवभूति उनके पास जाते हैं कि बताओ पुत्र, अभी मैं थक गया हूँ, अभी मेरी वार्धक्य आ चुकी है, मैं थक गया हूँ, अपने पूरे जीवन मैं जी चुका हूँ, और तुम्हें जब मैं देखती हूँ तो मैं वही फील करता हूँ, वही अनुभव करता हूँ जैसे कि तुम्हारे पिता हो, तुम्हें और भगवान में कोई फर्क नहीं है, वो मैं हमेशा फील करती हूँ।
सा करके। यस। तो उसके बाद तो मैं अभी क्या करूं? लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देवभूति और कपिल संवाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में। वर्षा सखी आप हैं? अगर हैं तो स्लाइड चेंज करिए। सुन पा रहे हैं तो हो नहीं, स्लाइड चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट जो मैंने भेजा था उसी को आप रख दीजिए। हाँ, नहीं। ओके। ओके, इसमें इसमें रहने दीजिए, दूसरा नहीं, उसमें रहने दीजिए। हाँ, ये तो ये देखिए स्लाइड में है, ये है माता देवहूति और बैठे हैं, किनके सामने बैठे हैं? कपिल देव के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। माता जब पुत्र के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए ना, उस वक्त समझ जाना कि पुत्र कोई ऐसा वैसा सड़क छाप नहीं, वो स्वयं भगवान होता है। किनके सामने हाथ जोड़े थे? भगवान श्री कृष्ण के सामने माता यशोदा हाथ जोड़े थे। कृष्ण के सामने माता देवकी हाथ जोड़े थे। श्री राम के सामने माता कौशल्य हाथ जोड़े थे। माता सुमित्रा हाथ जोड़े थे। माता कैकेयी हाथ जोड़े थे। आज कपिल देव के सामने माता देवभूति हाथ जोड़कर उनके चरणों के पास बैठी हैं ज्ञान लेने के लिए। इससे एक और चीज भी सीख मिलती है। दूसरी चीज क्या है? आप उम्र में चाहे छोटे हो या बड़े हो, अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको शिष्य तुल्य ही बैठना पड़ता है। आप उस वक्त उम्र के लिहाज नहीं करोगे। उस वक्त आप ये नहीं दिखा सकते हो कि मैं बड़ा हूं, बड़ी हूं या जो भी हूं, तो मुझे ऐसे ऑर्डर देकर आप कभी कोई ज्ञान नहीं सीख सकते हो। अगर आपको वाकई कोई भी चीज निष्ठा के साथ सीखनी है सामने वाले से, तो आपको शिष्यत्व ग्रहण करनी पड़ती है और उनसे नीचे स्थान पर बैठनी पड़ती है, विनम्र निवेदन करना पड़ता है। अगर एक माता जो स्वयं पुत्र को जन्म दिए हैं, वो अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़कर उनसे ज्ञान की भिक्षा मांग सकते हैं, तो हम सबके तो औकात कुछ भी नहीं है माता देवहूति के सामने। सो टीनेज में शायद यहाँ पे होंगे कुछ लोग, हम ऑर्डर देकर ही कुछ मनवाना चाहते हैं। नो नो नो, रुक जाना, रुक जाना। ऑर्डर दे के कोई बात मत बनाना। किसी को अगर कुछ भी करवाना हो तो हम प्लीज कह के रिक्वेस्टिंग मोड में हम कोई भी चीज कह सकते हैं। इनकी सीख देते हैं माता देवहूति। तो उसके बाद बहुत बड़ा संवाद है वो खत्म। फिर दूसरी चीज भी करनी है तो उतना ज्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। उस वक्त जीवन के सार के बारे में भगवान कपिल बताते हैं माता देवहूति को कि कैसे जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य की कैसे पालन करना है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्रीति, प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सारे दर्शन, ये सारे भक्ति रस, नवधा भक्ति, सब कुछ कपिल देव जो स्वयं हरिनारायण थे माता देवहूति को प्रदान करते हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर में कपिल देवहूति संवाद कहलाता है। तो अब ये इस चीज को यही खत्म करके हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सनकादिक जी की। बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वैसे तो इतना शॉर्ट है नहीं, ये बहुत लेंदी टॉपिक है, बट स्टिल खत्म करना है। तो देखेंगे कभी अगर हुआ तो पूरा श्रीमद् भागवतम को लेंगे बहुत बड़ा करके, बट स्टिल अभी खत्म करना है तो कर ही देती हूँ। सनकादिक ऐसा कि स्लाइड चेंज कर दीजिए। सनत कुमारों की वो जो चित्र मैंने भेजा था उसको आप रख लीजिए स्लाइड में, सनत कुमारों की। यस, ओके, यस, पहला वाला, पहला वाला। ओके, तो देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं 5 साल की आयु में आपको 4 संतान दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी के सबसे पहले सृष्टि कहलाते हैं, सबसे पहले पुत्र, सृष्टि तो नहीं बोल, सबसे पहले पुत्र कहलाते हैं। और इनको सनत कुमार कहा जाता है। 4 सनक, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र रहे जिनको भगवान नहीं, ब्रह्मदेव ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनका निर्माण किया था। निर्माण बोल सकते हैं, सृष्टि बोल सकते हैं, मानस पुत्र बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मानस पुत्र शब्द ज्यादा अच्छा है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र रहे चारों कुमार और उनको कार्य दे दिया कि तुमको अभी सृष्टि आगे बढ़ाना है। जब वो उनका देख ले सृष्टि में कितना कुछ है, छल कपट माया निंदा भोग विलास, ये सारी चीजें देखकर वो 4 कुमार हाथ जोड़े, नहीं अब नहीं होगा। नहीं, हम चारों सृष्टि को देख चुके हैं और सृष्टि कितनी गंदी है ये भी हम समझ चुके हैं। तो हमको अभी सृष्टि नहीं चलाना है, हमको बख्श दीजिए। हम बड़ा नहीं होना चाहते हैं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हमको सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाना है, हम नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा ऐसा कहकर वो चारों
नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु कहकर उस जगह से प्रस्थान करते हैं और अपने समग्र जीवन उसी बाल्यावस्था में व्यतीत करते हैं। 5 साल से वो बड़े नहीं हुए। सनत कुमार जो चारों थे वो 5 साल के आयु से ज्यादा बड़े कभी नहीं हुए। उसका भी एक कारण है। अगर वो आयु से या फिर उनके जो हाइट वेट एवरीथिंग अगर बड़ा हो जाता है तो उनके मन में अलग अलग चीज आती, जैसे कि जिज्ञासा कम जाता है। 5 साल की आयु के अंदर ही बच्चा जिज्ञासु होता है। 5 साल के बाद उसको थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दुनिया का छंद, दुनिया का मंद, दुनिया का दोष दर्शन होना आरंभ हो जाता है। 5 साल के बाद ही बच्चे में क्या होता है, दोष दृष्टि हो जाती है। इसी वजह से वो 5 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहते थे। हमेशा जिज्ञासु बनकर, भगवान का भक्त बनकर भगवान के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसी वजह से हमारे ध्रुव और प्रहलाद भी तो इसी चीज के उदाहरण है। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी। शास्त्रों में बताया गया है, अगर हम 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको पंचामृत की प्राप्ति होती है। 5 से 18 साल के अंदर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको घृत घी प्राप्त होती है। 18 से 30 साल तक अगर हम भक्ति करते हैं भगवान की तो हमको दूध प्राप्त होता है। 30 से 45 साल तक अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको गंगा जल प्राप्त होता है। 45-50 के बाद अगर हम भक्ति करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको पानी ही नसीब होगी। बोलते हैं ना लोग, भक्ति बुढ़ापे की चीज है। बिल्कुल भी नहीं, भक्ति बचपन की ही चीज है। पानी लेके क्या करेंगे हम? वैसे तो भगवान का नाम कभी भी क्या बोलते हैं, अशार नहीं होता है, आप कभी भी ले सकते हो। परंतु अगर आपको भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ना है, बेनिफिट पाना है, तो आपको जितने बचपन से, जितने मतलब मैं तो बोलती हूँ 1 साल के बच्चे वो बोल नहीं पा रहे ना, उसके सामने विष्णु सहस्त्र नाम चला दो, उसके सामने राधा नाम चला दो, वो सुनता रहे। उसके गले में कंठी पहना दो। जब बच्चा पैदा होता है उसके तकिए के पास भगवत गीता रख दो। बच्चे का कुछ वो अगर बोलेंगे ना कि लाइक हाँ कुछ कर देगा, कुछ बच्चों का कुछ नहीं होता। 5 साल के आयु तक कुछ अशुद्ध नहीं होता है उनको। उसके बाद 5 साल के बाद उनकी मर्जी पर छोड़ना, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट स्टिल जो भी प्राप्त होती है कम उम्र में ही मिलती है। और 5 साल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते थे सनत कुमार, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, वो ज्ञानी थे। 5 साल के अंदर रहकर वो हमेशा दूध घी पानी शक्कर कुछ नहीं, उनको पंचामृत भी चाहिए था। 5 अमृत वो एक साथ चाहते थे और उनको वही चीज मिल रहा था। एंड वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके भक्ति करते रहे, भक्ति फैलाते रहे और वैसे ही उनका जीवन चलता है। जैसे कि कभी कभी उन चारों कुमारों में से एक बनते हैं वक्ता, बनते हैं, और 3 बन जाते हैं श्रोता बन जाते हैं। और जगह जगह राज्य में, देश में भ्रमण करके वो हरि नाम की, भगवान की महत्वता की, भक्ति की विशेष चीज वो प्रचार करते हैं। ये चीज होने लगी उस वक्त ब्रह्मदेव को आया गुस्सा, और ब्रह्मदेव भी गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं। जिस चीज को तुम सोच रहे हो कि ये वरदान है, ये वरदान नहीं, ये श्राप है, तुम्हारी हाइट वेट कभी बढ़ेगी नहीं। अरे वो लोग तो वो वैसे चाहते थे, चारों कुमार तो वैसे चाहते थे, जो उनको श्राप के रूप में मिला तो वही श्राप उनको क्या हो गया, वरदान हो गया। वरदान के रूप में वो ले गए और आगे जाके संसार में भक्ति की हर जगह पर फैला दिए। उनकी एक बहुत विशेष कथा है, आप सबको याद होगा थोड़ा बहुत, जय विजय की कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए आए थे चारों कुमार, सनत कुमार, क्योंकि भगवान की भक्ति की वजह से, भगवान की वो इतने भक्ति किए थे कि उनको भगवान से मिली हुई थी वरदान कि तुम कभी भी चाहो, जब भी तुम्हारा मन करे तुम हमसे मिल सकते हो, मिलने के लिए आ सकते हो, मैं कभी भी तुमको दर्शन देने के लिए बाध्य हूं। भगवान क्या हो जाते हैं, जब भक्त अपने भक्ति की सीमा को पार कर लेता है, जब भगवान का कोई भी भक्त अपने भक्ति की सीमा को पार कर लेता है, तब उस भक्त के लिए भगवान अपने सारे सीमाओं को तोड़ देते हैं। तो सनत कुमारों के लिए उन्होंने क्या बोला, अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। ये कैसे तोड़ा,
अपना प्राइवेट मोमेंट तोड़ा, अपने खाना पीना भोजन पालन, कुछ भगवान का भी तो होता है ना भैया। आज हम अगर बोलेंगे, अभी मुझे बोलेंगे विजेता मैया, हम मैं आपको कितने बजे कॉल करूं, मैं कोई टाइम दूंगी, राइट? हाँ, 8 से 9 बजे तक कॉल करना, 3 से 4 बजे तक कॉल करना, या फिर 10 से 6 बजे तक कॉल करना, कुछ ना कुछ टाइम दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी कि तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। अरे भैया, मैं इतनी नहीं दे सकती। बिल्कुल, हम इतने साधारण इंसान हो के हम अपना कंप्लीट टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो फिर भगवान अगर अपना पूरा समय किसी के लिए फ्री कर दिए, तो वो थोड़ी ना कोई ऐसे वैसे वक्त होंगे। हम्म भगवान के परम भक्त, परम परम भक्त, शुद्ध सत्व गुणी भक्त, जो मैंने पहले बताया था, वैसे भक्त हैं वो। इसी वजह से वो भगवान अपने प्राइवेट मोमेंट को भी इग्नोर करके सनत कुमारों को बोले कि आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। तो वो चारों एक बार गए थे वैकुंठ पे, भगवान श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। एंड वो कथा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। उनके द्वारपाल जय विजय मिल गए उनको रास्ते में, एंड उस वक्त था उनका कुछ प्राइवेट मूवमेंट था उस टाइम पे। भगवान विष्णु एंड माँ लक्ष्मी कुछ बिजी थे, एंड उस टाइम पे सबको आना मना था, कुछ मीटिंग चल रहा था, कुछ भी था उस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है। तो सबको आना मना था, इंक्लूडिंग ब्रह्मदेव और महादेव को भी उस टाइम पे किसी को आना मना था। बट वो रूल उन पे लागू नहीं थी ना, सनत कुमारों पे लागू नहीं थी। तब वो जाके अनुग्रह करते हैं कि हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से मिलना है। तो इस भगवान के वरदान के बारे में तो जय विजय को पता नहीं था। तो एज अ गुड सर्वेंट, एक अच्छे द्वारपाल के जैसे, एक अच्छे भगवान के दास के जैसे, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं। नॉर्मल चीज है, उनमें कोई गलती भी नहीं बोल सकते, वो रोक देते हैं कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अभी हमारे प्रभु और माता बिजी हैं, व्यस्त हैं, आप बाद में आइए, अनुग्रह करके बोलते हैं। उसके बाद जब वो फिर से जिद करते हैं सनत कुमार दोनों, तो उस वक्त जय विजय थोड़े से रूडली बोलते हैं कि नहीं, हमने एक बार बोला तो आपको समझ नहीं आया क्या, आप आइए बाद में, अभी हमारे प्रभु और माता बिजी हैं दोनों। तो सनत कुमारों को आया गुस्सा, और वो बोलते हैं वैकुंठ में रहकर भी आप राक्षसों जैसे ऋषियों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको मना करते, उनको दर्शन करने नहीं देते हो, उनसे रूडली बिहेव करते हो, उनसे कटु शब्द बोलते हो, आपकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी है, तो आप वैकुंठ में रहने योग्य नहीं। तो हम आपको श्राप देते हैं, आप दोनों पिछले 3 जन्म तक राक्षस की योनि में जन्म लोगे। और सनत कुमार की इसी मतलब श्राप के वजह से, आपको पता है जय विजय के जन्म रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष ऐसे ऐसे रूप में हुआ, कंस, शिशुपाल ऐसे ऐसे रूप में हुआ। 3 जन्म तक वो राक्षस बने। उसके बाद जब श्राप मिल जाता है जय विजय को, तो डेफिनेटली जय और विजय भी श्री हरिनारायण के परम और प्रिय भक्त थे। तो जब भक्त को श्राप मिलता है, तो भगवान क्या होता है, रोए भक्त तो कैसे भगवान अपने ऊपर काबू पाए, होकर भक्त के दुख में दुखिया, प्रभु की मूरत नीर बहाए, प्रभु की मूरत नीर बहाए। भगवान की मूरत तो वो नहीं, भगवान स्वयं ही थे, वो कैसे अपने आप को शांत करके रख सकते थे, वो दौड़ कर आए वैकुंठ से, माता लक्ष्मी को वैसे ही रहने दिया और खुद दौड़ के आए, और स्वयं सनत कुमारों से क्षमा प्रार्थना किया। एंड जय विजय को भी बोला कि आप ये श्राप स्वीकार करिए और इनसे क्षमा प्रार्थना करिए। तो उस वक्त क्योंकि भगवान के अनुग्रह पे क्षमा तो किया सनत कुमारों ने, परंतु श्राप एक ऐसी चीज है जो कभी रिटर्न नहीं जाती है। इसी वजह से हमेशा बोलती हूँ, कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी को आशीर्वाद, 2 चीज सोच समझ कर देना, श्राप और आशीर्वाद। दिल से निकली हुई चीज कभी रिटर्न नहीं जाती है। आप शायद ये ना बोलो कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं या मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इफ यू थिंक कि वो चीज 100% हो जाए, तभी वो चीज आप बोलो। इसी वजह से बोलते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, बोलने से पहले बस 25 सेकेंड रुक जाओ, 25 सेकेंड।
जब आप बहुत खुश होते हो तब भी बोलने से पहले 25 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी होकर, क्रोधित होकर लिया गया फैसला या बहुत ज्यादा खुश होकर लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, जो श्राप या आशीर्वाद का रूप होता है। जब भगवान महादेव या ब्रह्मदेव खुश होकर श्राप देते हैं, 25 मिनट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, और वैसे ही जब ऋषि मुनि श्राप देते हैं वही 25 मिनट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा रुकते नहीं हैं। इसी वजह से श्राप और आशीर्वाद मिल जाता है, जो कि बहुतों के लिए कभी विनाशकारी भी होता है और कभी वरदान भी साबित होता है। तो ये एक सीख है, हमेशा आप सब तो मेरे से बच्चे ही हो, सब तो मेरे बच्चे ही हो। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा खुश होके फैसला सुनाना, कोई प्रॉमिस कर देना, कोई ब्लेसिंग्स दे देना, बिल्कुल मत करना, मत करना। या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ऐसे नो, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, है ना? गुस्से के समय और खुशी के समय थोड़ा-सा रुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे भी उनके मुँह से निकल चुका था, श्राप निकल चुका था, जो कि रिटर्न नहीं जा सकता। फिर भी उनको कट तो नहीं किया जा सकता है, भगवान के आग्रह पर, भगवान के अनुग्रह पर सनत कुमारों ने उनको एक वरदान भी दिया कि ठीक है, 3 अवतार तो आप राक्षस योनि में जन्म लोगे, परंतु 3 अवतारों में आपकी जो वध होगी, आपकी जो मृत्यु होगी, वो भगवान के हाथों ही होगी। अंत में आप भगवान के पास ही आओगे। भगवान के साक्षात्कार, भगवान का दर्शन कोई बच्चों का खेल नहीं। भगवान के हाथों अगर आप मृत्यु भी प्राप्त कर लेते हो ना, उफ, गारंटी है कि आप भगवान के पास ही आओगे। तो उनका 3 अवतार आपको पता है, राक्षस के रूप में हुआ, और उनको फिर उनका काम खत्म करके वैकुंठ में आना पड़ा। तो इसमें सोचिए कि भक्ति की ताकत कितनी है। वैसे तो सनत कुमार जो हैं, वो कोई भक्त नहीं, वो स्वयं भगवान है। भगवान के अवतार में आते हैं ना, स्वयं भी भगवान। बस वो भक्त और भगवान का संबंध को दर्शाने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कपिल मुनि रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान नहीं। वैसे भगवान और भक्त का संबंध को दर्शाने के लिए चारों कुमार अपने आप को भक्त कहते हैं। लाइक भगवान स्वयं अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड करके बच्चों का रूप ले लेते हैं, और वही रूप है सनत कुमारों का। भक्त और भगवान का संबंध इसमें से सबको समझ में आ जाता है। वैसे